दशकेश्वर महादेव के टेम्पल में है। दशकेश्वर महादेव की हम लोग बात करेंगे, दशकेश्वर महादेव कहाँ पर है। आज हम लोग दशकेश्वर महादेव का रहस्य को जानेंगे कि दशकेश्वर महादेव कहाँ पर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग हैं हरिद्वार में, हरि का द्वार यहाँ पर बोला जाता है। हरिद्वार में हम लोग हैं दशकेश्वर महादेव में, यानी जहाँ पर सती माता का जन्म स्थान है और सती माता ने अपना देह त्याग यहाँ पर किया था। आज हम लोग उसी तपस्वी में, उसी स्थान पर आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर बना हुआ है, यानी एक सिद्ध मंदिर है। भगवान शिव का कारण था कि भगवान शिव और माता सती को दक्ष ने आपने यहाँ पर एक आयोजन किया था, एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। बट उस यज्ञ में भगवान शिव को और माता सती को इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर महाराज दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो इससे रुष्ट वो भगवान शिव से रुष्ट है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया है और ना ही मैं उन्हें अपने यज्ञ में बुलाऊंगा, ना ही मैं उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार का भोग या किसी भी उनके नाम से कोई भी यज्ञ नहीं करूँगा। तो माता सती ने कहा कि ये मेरे पिता का घर है, मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। भगवान शिव के लाख मना करने पर भी माता सती ने नहीं माना और वो अपने पिता के घर यानी कनखल में यहाँ पर आए और उन्होंने जिद की कि अपने पिताजी से, महाराज दक्ष से कहा कि उन्होंने उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया, भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया। जो उनके पति थे, माता के जो पति थे भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया। तो महाराज दक्ष ने कहा कि एक तो तुम बिना बुलाए आई हो, बिना बुलाए का कोई भी आदर नहीं किया जाता है। दूसरी, मैं भगवान शिव को, मैं तुम्हारे शिव को नहीं बुलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। उनका अनादर करने लगे। तो उससे रुष्ट होकर माता सती ने इसी हवन कुंड के बीच ही जाकर अपनी देह त्याग किया था। यह वही तपस्वी है, यह वही स्थान है, यहीं पर वह यज्ञ स्थल है जहाँ पर माता सती ने अपना देह त्याग किया था। देह त्याग करने के बाद सभी नंदीगण यहाँ से जाकर सारी बातें भगवान शिव को बताई। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटायु उखाड़कर वहाँ से जमीन पर फेंका, जिससे वीरभद्र पैदा हुए। भगवान वीरभद्र शिव रोध रूप में अवतार है और वीरभद्र ने आकर यहाँ पर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और महाराज दक्ष की गर्दन काटकर हवन कुंड में चढ़ा दिया, जिससे उनका यज्ञ का विध्वंस हो गया, पूरे यज्ञ का विध्वंस हो गया। तो विध्वंस हो गया। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से याचना की कि हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है और महाराज दक्ष को भी जीवनदान प्रदान करें। तो सभी की मनोकामनाएं सुनते हुए सभी ने जब भगवान शिव से प्रार्थना याचना की, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर महाराज दक्ष को जीवन दान दिया और माता सती के शव को लेकर आकाश भ्रमण पर निकल गए और काफ़ी टाइम तक वो आकाश भ्रमण करते रहे। उनसे तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 टुकड़े किए थे, जिससे जो भारत की अलग अलग जगह पर, इंडिया में अलग अलग पॉइंट पर है, जो आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं, वही 51 टुकड़े आज 51 शक्तिपीठ है, जो अलग अलग है। हरिद्वार में भी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर वे स्थापित किए हैं, जो माता सती। जय माता। और आज हम लोग पंडित जी से भी बात करेंगे कि माता सती का, दक्षेश्वर महादेव का क्या महत्व है, यहाँ पर क्यों आना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर क्या है। सारी पंडित से भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आने का भी आपका बहुत अच्छे, आप इजीली आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर ट्रेवल अगर आप करें ट्रेन से, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई टैक्सी यहाँ पर आ सकते हैं, अपने व्हीकल से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पार्किंग स्पेस ऑलरेडी बाहर आउट साइड में दिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी अपनी वीडियो में। पार्किंग स्पेस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है, ईजिली अप्रोचेबल है, ईजिली यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और जब भी आपको हरिद्वार का मन हो, हरिद्वार में जब भी आए, हरिद्वार के द्वार में जब भी आएँ, तो माता का रानी के यहाँ पर आप इस धाम पर जरूर आएँ, दशकेश्वर महादेव के जरूर दर्शन करें, भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। जय भोलेनाथ। सर्वप्रथम पंडित जी आपका नाम? आनंद जीवन दास जी। पंडित जी, यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं। जो दक्ष मंदिर है, यहाँ किस वजह से फेमस है, क्यों यहाँ लोग आते हैं, इसके पीछे क्या इतिहास है, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आप हमें बताइए यहाँ, जिससे लोगों को पता चले कि इसका महत्व क्या है। जी जी। भारतीय संस्कृति और धर्म बहुत महान है। उसके अंतर्गत कई पुराने मंदिर हैं। इसमें भी प्रथम स्थान पर ये दक्षेश्वर महादेव उसका नाम आता है।
श्रीमद् भागवत ने उसका विस्तृत पूर्ण वर्णन किया है, लेकिन हम उसको संक्षेप में कहेंगे कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी श्रद्धा बहुत टूंक समय पूर्ण होती है और ये दक्षेश्वर महादेव से नाम से जाना जाता है। इसमें श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान ने उसका तो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, लेकिन कई लाख साल वर्ष पूर्वे दक्ष प्रजापति महाराज ने यज्ञ किया था और अपने जमाई शिवजी महाराज और अपनी बेटी पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया था। उनके अनबन के कारण निमंत्रण नहीं दिया था। यज्ञ के समय में देवता जब हवाई मार्ग से वो जा रहे थे तो पार्वती को मालूम हुआ कि मेरे पिता बड़े यज्ञ कर रहे, मैं भी जाऊं। शिवजी के पास प्रार्थना करने गए, रजा मांगने गए। शिवजी ने कहा कि हमको आमंत्रण नहीं है, तथापि आपको जाना हो तो जाओ। तो पार्वती यहाँ आई और हाँ सती माता, उसको सती पार्वती भी कहते हैं। सती तो बाद में हुई, इस नाम पर सती, मूल है पार्वती नाम है। पार्वती अपने गणों के साथ आई, तब दक्ष प्रजापति एकदम चिढ़ गए। माता ने तो प्यार किया लेकिन पिता ने प्यार नहीं किया और इसी कारण उसको अपने शिव जी के प्रति उसे थोड़ा अपशब्द बोलने लगे, तो उसके शरीर में अग्नि पैदा हो गई और शरीर को उसने अपने आग को हवाले कर लिया। इसी इतिहास से ये भरा हुआ ये मंदिर है। अभी ये यज्ञ कुंड भी है महाराजा, लेकिन ये भी है, सती कुंड भी है। और तब उसके बाद के शिव जी को मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है, तो शिव जी ने अपने बाल से माथा में से कई यक्ष रूपी जो महान भयंकर योद्धाओं उसको भेजा। यहाँ पर लड़ाई ज़्यादा हुई, कई लोग हैं घायल हो गए, कई लोग चले भाग गए। यज्ञ का निर्विघ्न पूरा नहीं हुआ और ये जो यक्षगण थे उन्होंने दक्ष प्रजापति महाराज के मस्तक को काट कर हवन कुंड में होग दिया। तो देवताओं में हाहाकार मच गया। जो देवता का अधिपति दक्ष प्रजापति महाराज थे, यज्ञ पूरा करना था। सब देवता बाद में बड़े बड़े देवता जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि कैसा करो। विष्णु भगवान कहे शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास गए, शिव जी प्रसन्न हो गए कि जाओ मैं आ रहा हूँ। वहाँ आए और ऐसा करो दरवाजे के सामने जाओ, आगे सुबह में जो कोई मिले उनका मस्तक काट के ले आओ। तो वहीं बकरा मिला, बकरा का मस्तक काट करके एक देव से यक्षगण ले आए और उसका ये दक्ष प्रजापति का माने सर्जरी करके उसको सजीवन किया और तब उसकी यज्ञ की पूर्णा हो चुकी है। ये बड़ा 1 लाख से ज़्यादा साल के पुराना मंदिर है और तपस्वी शिव पार्वती का जन्मस्थान भी है और शिव जी का भी ससुराल भी है। इसलिए भागवत में और कई पुराण में उसका वो महात्म है। और भगवान शिव का नाम ही आशुतोष है। आशु माने शीघ्र, प्रसन्न होने वाला। थोड़ा सो जल चढ़ाओ, थोड़े बिली पत्र चढ़ाओ, फूल डालो, प्रार्थना करो तो प्रसन्न होते। यही मनोकामना लेकर ये भारत के विदेश से ऑल वर्ल्ड से लोग आते रहते हैं और सबकी मनोभावना पूर्ण होती है। और इस प्रकार जो मन से, तन से, धन से जो उसकी सेवा अर्चना करते हैं तो उसका दुख दरिद्र से सब चला जाता है और सुख संपत्ति आती है। ये उसका वरदान है। और खास श्रावण रस में खास शिव जी यहाँ रहते हैं, कारण कि दक्ष प्रजापति उसने उसको भी कहा तुम यहाँ रहो। वो दक्ष प्रजापति ने एक दक्षेश्वर महादेव की स्थापना की है और तब से उनका प्रभाव, उसका मैंने उज्ज्वलता, उसका दर्शनीयता इतनी बढ़ गई है कि देश विदेश से कई लोग आते जाते रहते, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई आएगा उसको भगवान आंसू तो प्रसन्न करके थोड़ा बैठ करके प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट 2 मिनट बैठ करके प्रार्थना करें, खाली खड़े खड़े हो जाने कुछ होता नहीं है। भगवान के थोड़ा बैठना चाहिए, 5 मिनट तो बैठना चाहिए, फिर ध्यान देना चाहिए, भगवान का आराधना करना चाहिए, पार्वती की आराधना करना चाहिए। तो उसका जो इच्छा है, जो मन में जो मांग है वो पूरी कर देते हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो आए श्रद्धालु सबको इच्छा पूरी करे। यही साथ मेरे
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स कंटिन्यू मिलती रहे। और आज हम लोग हरिद्वार में, तो हरिद्वार की जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी टूरिज्म पैलेस है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय भोलेनाथ, जय बाबा।